नमस्कार, स्वागत है आपका समाधान माई क्लिक में। आज का विषय है समग्र ई केवाईसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शासन द्वारा अपनी समग्र आईडी को अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आज हम सीखेंगे कि अपने घर बैठे मोबाइल पर समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं अथवा समग्र आईडी का ई केवाईसी कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गूगल पे यहाँ पे टाइप करेंगे समग्र पोर्टल। तो पहली साइड आती है समग्र पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें समग्र पोर्टल का पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3 4। पहले हमें जानकारी दे रहा है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ आधार की तरफ से नहीं आती है, हमें खुद भरना है और उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर ई केवाईसी की प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड या जन्म से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो उसकी पीडीएफ बना के अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसमें सेव कर लें। उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा हमसे रिलेटेड नहीं है, वो ऑफिस से रिलेटेड है। और आधार केवाईसी के लिए मशीन ये भी हमारे से रिलेटेड नहीं है। और राजस्व अभियान के जमीन को अगर आपके आधार से लिंक करनी है, समग्र से लिंक करनी है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया गया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, कि अपनी जमीन को अपने समग्र से कैसे लिंक करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है और आखिर में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले ये पोर्टल आप देख रहे हैं, ये मोबाइल व्यू है। तो इसमें पूरे ऑप्शन हमको नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर पे दिखता है वैसा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसका डेस्कटॉप साइड ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमको बिल्कुल जैसा कंप्यूटर पे दिखता है वैसा ही आपको इस पे दिख रहा है। तो यहाँ से मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ और वही प्रोसेस आप सेम टू सेम मोबाइल पे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। ये मेरी अब कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पे देखिए पहले ही हमें एक यहाँ पे जानकारी दी जा रही है शासन के द्वारा। मैं आपको जानकारी इसलिए बताता हूँ, केवाईसी करना तो 2 मिनट का काम है, मैं आप भी बता दूंगा, लेकिन करना क्यों है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये बोल रहे हैं कि सारी योजनाओं से आपको आसानी से सारा फायदा मिलेगा। 2 केवाईसी होने से या 2 समग्र आईडी होने से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बैंक खाते में कोई भी शासन की योजना से आपको सब्सिडी मिलती है, सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी। और कोई भी आवेदन आपको करना है तो अगर अब क्या कर दिया मध्य प्रदेश शासन ने कि आपको लोक सेवा केंद्र पे या कोई भी आवेदन करना है तो उसमें आपको सिर्फ अपनी समग्र आईडी डालना है। उसके अलावा आपको जैसे ही आप समग्र आईडी डालेंगे आपकी पूरी जानकारी फॉर्म में फिल हो जाएगी। तो ये देखा आवेदन की सहजता, बार बार आपको सत्यापित करना नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारी। तो अगर आप समग्र आईडी आपके आधार से लिंक कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ई केवाईसी, यहाँ पे आधार डी लिंक। अगर आपका जैसे मान को आपका आईडी चेंज हो गई है, कुछ तो आधार से हटाना चाहें तो उसको दे सकते हैं, उसका अलग वीडियो में बता दूंगा। ई केवाईसी भूमि लिंक करें, इसका पहले से वीडियो बना हुआ है, ये यहाँ पर ऊपर इसका ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है कि आधार की केवाईसी भूमि से कैसे करें। उसका तीसरा जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, ई केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने और ई केवाईसी कैसे करें। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ई केवाईसी। क्लिक हो रहा है ना, ब्लिंक हो रहा है ई केवाईसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। ये सबसे पहले आपका आधार पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप नहीं भी हो और आप ये प्रोसेस नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके आधार को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर लीजिए और आपको मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए, तो आप सारी केवाईसी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप है ना ई केवाईसी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये आधार नंबर डाल देंगे उस पर ओटीपी नहीं आएगा आपके पास, तो आप समझ जाइएगा आपका आधार लिंक नहीं है। तो आप नियरेस्ट जाके पहले आधार सेंटर पे आपका नंबर अपडेट करवाएं और फिर आप क्या करें, लोक सेवा केंद्र जाके या एमपी ऑनलाइन जाके भी आपका ई केवाईसी करवा सकते हैं और उसको आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। शासन ने वो प्रक्रिया निःशुल्क की गई है, मतलब शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ई केवाईसी सेंटर पे या एमपी ऑनलाइन पे, सीएससी सेंटर पे उसका पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी आएगा, आधार से लिंक होगा। सबसे पहले हम अपनी समग्र आईडी यहाँ पे दर्ज करते हैं। मैंने ये समग्र आईडी दर्ज कर दी है। कैप्चा कोड डालते हैं 64R, खोजे पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी KYC पहले से कंप्लीट है। यदि आप चाहें इसमें कोई संशोधन, आपके आधार कार्ड में आपने कोई संशोधन करवाया है, जैसे एड्रेस बदलवाया है या नाम में परिवर्तन करवाया है, तो आप फिर से कर सकते हैं। तो जिन्होंने मुझे दिया उन्होंने अपने आधार कार्ड में चेंज करवाया है, तो मैं हाँ करूँगा। अगर आपने कुछ आधार कार्ड में नहीं बदलवाया तो आपकी KYC कंप्लीट है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जिन लोगों ने नहीं किया तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, सीधे आपको ये पेज मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपनी समग्र आईडी दिख रही है और पंजीकृत मोबाइल नंबर दिख रहा है, लास्ट 4 अक्षर दिख रहा है, पंजीकृत मोबाइल नंबर। तो अब हमें क्या करना है, यदि कई बार क्या होता है हमें समग्र आईडी में जैसे पिताजी का नंबर दर्ज है, माताजी का नंबर दर्ज है, घर परिवार में किसी और का नंबर दर्ज है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर अब हमारे पिताजी का नंबर हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें लिंक करना है, हम इस मोबाइल नंबर अपडेट करने पे क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर हमारे पास है वो मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर हमारा OTP आ जाएगा। यदि आपके पास जो मोबाइल नंबर पहले से दिख रहा है 4 अक्षर जिसके लास्ट में जो आपके पास है, तो आप OTP भेज देंगे तो आपका तुरंत OTP आ जाएगा। नहीं है तो पहले मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे और उसके बाद फिर OTP भेजेंगे। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ये सही है तो मैं इसी पे OTP भेजता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको मेरी जानकारी से संतुष्ट हो, आपको लगता हो कि मैं आपको सही जानकारी देता हूँ जो आपके योजनाओं से संबंधित और आपकी मदद के लिए अच्छी साबित होती है, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बना सकता हूँ। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। किसी भी योजना के बारे में, फॉर्म भरने में समस्या है, इसी प्रोसेस में KYC में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका समाधान करके आपको सूचित करूंगा। चलिए, मेरे पास OTP आ गया है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके पास OTP आ जाएगा 948333, ये OTP आ गया, सुरक्षित करते हैं। ठीक है, ये जानकारी आ गई। अब समग्र अनुसार व्यक्तिगत जानकारी, ये समग्र आईडी हो गई है, ये नाम हो गया है, ये जेंडर हो गया है, ये पता हो गया है। अब क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है? अगर मैं हाँ क्लिक करूंगा तो मुझे भूमि भी लिंक करनी पड़ेगी, जिसके संबंध में ये कैसे लिंक किया जाता है इसके संबंध में वीडियो बनाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका नहीं है तो आप नहीं क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जिनके भूमि लिंक नहीं, इनके पास नहीं है तो हमें भूमि लिंक नहीं करनी है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी कि समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम और लिंग, मेल फीमेल, ये सब आसानी से आ जाएगा। तो अब OTP द्वारा बायोमेट्रिक, तो हम मोबाइल से घर बैठे कर रहे हैं तो हम OTP द्वारा करेंगे। देखिए, पहले मैंने आपको जो जानकारी बताई थी कि नंबर क्यों अपडेट होना चाहिए, अगर आधार से आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहेगा तो OTP आपके पास नहीं आएगा, फिर आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। तो ये बायोमेट्रिक नॉर्मल सी बात है, हमारे घर पे किसी के पास नहीं रहता तो हम MP ऑनलाइन पे जाके ये करवा सकते हैं निःशुल्क। तो इसलिए OTP आप अपडेट करवा, मोबाइल नंबर आधार से जरूर अपडेट करवाइएगा, तो आपको कभी आगे भी किसी योजनाओं में KYC जरूरत पड़ेगी तो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार में नंबर अपडेट है, मोबाइल नंबर, तो OTP आपके आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, घोषणा है ये कि जो जानकारी दे रहे हैं सत्य है करके, इसको स्क्रॉल अप करूँगा। यहाँ पे आधार से OTP का अनुरोध है, इसको क्लिक करेंगे, इस पोर्टल, इस ऐप पे क्लिक किया। ये देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिखा रहा है, इसके 4 अक्षर दिखा रहा है यहाँ पे, उस पे OTP आया होगा। इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ स्क्रॉल अप डाउन करूंगा, यहाँ पे OTP डाल देंगे जो आधार से आया। मेरे पास आधार से भी OTP आ गया है, 260320। स्वीकार करे पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है। OTP डालने के बाद, आधार से जो OTP आया था उसको डालने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे हमें ये सब जानकारी प्राप्त हो गई है। यहाँ पे समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, तो लिंग, मेल फीमेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सदस्य की जानकारी आ गई है। और पहली चीज, आपके घर में जैसे 5 सदस्य हैं, हर सदस्य का अलग अलग करना है। जैसे पिता है, माँ है, बेटा है, बेटी है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी, सबका अलग अलग आपको करना है। ये नहीं कि एक का हो गया तो सबका हो गया, सबको आपको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे समग्र के अनुसार नाम आ गया, यहाँ पे आधार के अनुसार नाम आ गया, ये लिंग आ गया समग्र के अनुसार, यहाँ आधार के अनुसार, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है समग्र आईडी के अनुसार, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई है आधार के अनुसार। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं डालता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है हमने। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, ये अपनी फोटो आ गई है। और अब डेट ऑफ बर्थ से जो मैंने शुरू में आपसे बोला था, यहाँ पे दस्तावेज सिलेक्ट करना है,
हमें अपने जन्म का प्रूफ के लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट इशूड बाय डॉक्टर, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और एफिडेविट क्लास 1 मजिस्ट्रेट से। तो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, यहाँ से चूज फाइल पे सिलेक्ट किया। मैंने आपसे कहा था मैं सेव करके रखिएगा, तो ये सेव है मेरे पास। इसको क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं अपना नाम, जन्म तिथि एवं लिंग को समग्र के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे ग्राम पंचायत वार्ड को अनुरोध भेजें, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखेगा। इस पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ देखिए योर रिक्वेस्ट फॉर eKYC is registered successfully and request ID is so and so, your information will be updated after approval। तो यहाँ से आपके वार्ड कार्यालय या पंचायत, आप गाँव में आप रहते हैं तो पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव के पास आपकी रिक्वेस्ट चली गई होगी, और आप अगर शहर में रहते हैं तो आपके नगर निगम या नगर पालिका के वार्ड कार्यालय में ये चली गई। तो आपका जैसे ही अप्रूव हो जाएगी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और आपकी eKYC कंप्लीट हो जाएगी। इस नंबर को जो ये लिखा हुआ है, जो आपके रिक्वेस्ट आईडी लिखी हुई है, उसको कहीं लिख के रख लीजिएगा या फोटो खींच के रख लीजिएगा, जो आपको बाद में काम आएगी। तो इसको क्लोज करेंगे, ये आपका फिर से पेज हट गया। तो आज हमने सीखा समग्र आईडी को अपने आधार से कैसे लिंक किया जाता है, eKYC कैसे की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने समग्र आईडी को अपनी भूमि से कैसे लिंक की जाती है उसके बारे में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। नमस्कार।